श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बिरहगत रे जान सोए जो, मिल के बिछुड़ी हो। बिरहगत रे जान सोए जो, मिल के बिछुड़ी हो। ज्यों मीन बिछुड़ी जाल थी, ज्यों मीन बिछुड़ी जाल थी। यागत जाने सोय, बिरहगत रे जान सोए जो, मिल के बिछुड़ी हो। सोए जो, मिल के बिछुड़ी हो। बिछुड़ो तेरो बल्लभा, बिछुड़ो तेरो बल्लभा। सो क्यों साहि सुहा, तुम बिन पी मिल के बिछुड़ी हो। बिरहगत रे जान सोए जो, मिल के बिछुड़ी हो। बिरह न छूटे बल्लभा, बिरह न छूटे बल्लभा। जो पर विघ्न अनेक, पिंड न देखूं ब्रह्मांड, पिंड न देखूं ब्रह्मांड। देखूं दुल्हा अपने, देखूं दुल्हा अपने। बिरहगत रे जान सोए जो, मिल के बिछुड़ी हो। बिरहगत रे जान सोए जो, मिल के। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दुख शोभा दुख सिनगार, दुख ही को सब साज।
दुख ले जाए धनी पे, इन सुखते होता काज, इन सुखते होता अकाज। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। तो दुख सारों ने मांगिया प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही सुंदर योग है। योग बैठना कहते हैं ना, अच्छा योग, शुभ योग। ज्योतिष शास्त्र में भी योग शब्द का विशेष प्रयोग होता है। और फिर देखिए, योगाभ्यास कहते हैं ना, योग का अभ्यास, उसमें तो योग शब्द का प्रयोग योग ही है, वो अभ्यास, शरीर का व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम। फिर हिसाब किताब में भी योग कहा जाता है, एक से एक जोड़ना योग होता है, हिसाब जोड़ना उसको योग कहते हैं ना। देखिए, और ऐसे ही शरीर और आत्मा का योग हो जाए, क्योंकि हम समझते हैं शरीर अलग है, आत्मा अलग है, पर ऐसा ज्ञान हमको मिले कि शरीर का योग आत्मा से, आत्मा का योग शरीर से, एक दूसरे से जुड़े रहें, जुड़ने का अनुभव भी करें। इसके लिए योग बहुत जरूरी है। सत्संग भी एक योग है, चर्चा भी एक योग है। कैसे चर्चा में हम एक होकर के बैठते हैं ना, जुड़ करके। हम दूर दूर बैठना नहीं चाहते हैं, पास पास में बैठना चाहते हैं। योग जिसे आप देखिए ना, जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो झुंड झुंड में चलते हैं ना, योग में चलते हैं। और मांसाहारी जानवर होते हैं तो वियोग में चलते हैं, अलग अलग अलग। जैसे शेर झुंड में कभी नहीं चलते, हाथी झुंड के साथ चलते हैं, मृग झुंड के साथ चलते हैं, गाय झुंड के साथ चलती है, भेड़ बकरी देखिए सब झुंड झुंड में चलते हैं, अकेले नहीं चलते हैं। पर शेर है, चीते है, भालू है, जो हिंसक प्राणी है, जैसे सांप है, हिंसक जितने भी प्राणी हैं वो वियोग में चलते हैं, अलग 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 उनका चलना होता है। पर योग में चलने का आनंद कुछ निराला होता है, मिलकर चलने का, मिलकर रहने का, मिलकर यात्रा करने का। आप अकेले भी यात्रा कीजिए, वियोग में यात्रा कीजिए, अकेले। आपका मन कर गया कि तीर्थाटन करें, अकेले चले जाइए, कौन रोकता है। अकेले परिक्रमा कीजिए, अकेले प्रसाद पाइए, अकेले नहाइए, अकेले तीर्थ दर्शन करिए। पर योग हो, 2 जने साथ में हो या 4 जने साथ में हो, तो एक और आनंद मिलता है संयोग का। योग को ही तो संयोग भी कहा जाता है ना। सम बढ़िया प्रकार का योग, उत्तम प्रकार का योग, सम्यक योग को संयोग कहा जाता है। तो देखिए, पर जीवन में योग होना, वियोग होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि इस संसार में गति, मनुष्य की ऐसी गति है कि योग होता है, माता पिता के साथ योग होता है,
बच्चे का योग होता है, जुड़ाव होता है। पढ़ने जाता है तो वियोग हो जाता है, फिर कई स्कूल में, कॉलेज में, दूर दूर विदेशों में भी जा कर के पढ़ता है। देखिए, वियोग भी देखना, योग भी देखना। फिर पीछे लौट करके आता है तो फिर दोबारा योग हो जाता है, उसको संयोग कहा जाए। ऐसा संयोग हो जाए कि फिर इकट्ठा रहने का मौका मिले। तो ऐसे ही परम धाम में सखियां बैठी हुई है राज्य के चरणों में। एक योग है वहाँ पर इकट्ठा होने का, मूल मिलावा में सब जुड़ करके बैठे हुए हैं। 12,000 का योग है। फिर खेल देखने आए तो वियोग हुआ। अलग अलग परिवार में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग वर्ग में, अलग अलग वर्ण में, अलग अलग जाति में, अलग अलग लिंग में, रंग में। देखिए, इसको वियोग कहा गया। फिर सदगुरु आकर के जगाने लगे और सुंदर साथ की मंडली बन गई तो संयोग हो गया। फिर से एक होने का, फिर से जुड़ने का। रीयूनियन कहते हैं ना अंग्रेजी में। पहले तो यूनियन शब्द है, फिर उसके बाद क्या होता है, रीयूनियन, मतलब फिर से जुड़ जाना। फैमिली का रीयूनियन बोलते हैं ना। फिर परिवार जुड़ गया, सारे परिवार के लोग इकट्ठे हो गए, सारे सुंदर साथ इकट्ठे हो गए, संयोग हो गया। तो ये चर्चा का आश्रय है। और हम लोग सुन रहे हैं वो दुख का प्रकरण, जो दुख दर्द का प्रकरण है। कई दिनों से सुनते आ रहे हैं, जब तक श्री जी सुनाएंगे हम सुनेंगे, क्योंकि श्री जी ने प्रेम से सुनाया है। तो हम लोग भी उसको उसी आस्था और भक्ति से हम लोग सुनेंगे। तो कहते हैं कि तो दुख सारों ने मांगया। कहते हैं परमात्मा को पाने के लिए सारे भक्तों ने कष्ट मांगा। परमात्मा हमें कष्ट दीजिए, हम कष्ट से आपको पाना चाहते हैं, आराम से आपको पाएं ऐसे नहीं। क्योंकि सेवक आराम करता रहेगा तो स्वामी क्या करेगा? फिर सेवक को तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा ना। आराम करता रहेगा। जैसे गुरुजी एक उदाहरण देते थे, जब तालीम देते थे तो एक गुरु का एक चेला यात्रा के लिए निकले। तो गुरुजी ने कहा कि चेला, आज तो अब ये जंगल में ही विश्राम करना पड़ेगा, कोई शहर या गांव नहीं आ रहा है, तो कुछ लकड़ी उकड़ी ढूंढ करके लाओ, आग जलाते हैं, खाना बनाएंगे, खिचड़ी उचड़ी बनाएंगे। तो चेला बोलता है, गुरुजी बहुत थके हुए हैं, पाँव थके हुए हैं, लकड़ी ढूंढने में नहीं जा पाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा, तू बैठ फिर यहाँ, मैं लकड़ी ढूंढ के लाता हूँ। गुरुजी लेकर के आए। फिर कहा कि पानी लाओ, चावल धो, दाल धो। कहता है, गुरुजी मैं थका हुआ हूँ, ये भी मेरे से नहीं होता है। तो वो भी नहीं किया, गुरुजी ने सब कर लिया। करने के बाद फिर जब खिचड़ी उबली, खिचड़ी तैयार, सब कुछ हो गया, तो कहता है कि बेटे शिष्य, अब खिचड़ी ग्रहण करो। तो बोलता है, गुरुजी की कितनी आज्ञा मैं उल्लंघन करूं। बैठ गया खाने के लिए। खाने के टाइम में तो बोलता है कि कितनी आज्ञा उल्लंघन करूं। पहले कष्ट उठाना नहीं चाहता है, तो वो सेवक धर्म नहीं पालन किया उसने। सेवक धर्म क्या कहता है कि लकड़ी तुम ढूंढो, गुरुजी को आराम से रहने दो, खिचड़ी तुम बनाओ, जल भर करके तुम ले करके आओ, तुम पिरसो, पहले गुरु को खिलाओ, फिर बाद में खाओ। ये कष्ट साध्य धर्म है। इससे कष्ट से भक्ति होती है, कष्ट करने से प्रेम का उदय होता है, भाव का उदय होता है। पर चेला आराम परस्त था, आराम पसंद था, इसलिए वो भक्ति नहीं कर सका। फिर जब खाने बैठा तो गुरुजी ने कहा, बेटा तू अब घर चला जा, क्योंकि अब तू थका रहता है, कुछ कर नहीं सकता है, तो मेरे साथ चल करके क्या फ़ायदा है, दूसरा चेला ढूंढ लेंगे जो सेवा कर सके। तो सेवक धर्म कहता है परिश्रम करो, लगे रहो,
स्वामी से पहले उठो, स्वामी के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत है पहले से तैयार करो। हम भी राज्य की सेवा करते हैं तो पहले उठें, जल्दी हम लोग उठें, नहाएं धोएं तैयार हो जाएं और राज्य के लिए बागा वस्त्र, चरण धोने के लिए जल, भोग लगाने के लिए भोग, व्यंजन, चंदन, अगरबत्ती, आरती पहले से तैयार करें। जैसे पर्दा खुलता है सब सामग्री तैयार हो तो उसको पूजा कहा जाता है, उसको योग और संयोग कहा जाता है। देखिए, तो इस प्रकार से सब ने, जितने भी भक्त हुए, उन्होंने कष्ट से ही परमात्मा को पाया। त्याग, तपस्या, सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज की जीवनी को हम लोग सुनते हैं। अब तो बीतक के दिन नज़दीक आ रहे हैं तो हम सद्गुरु के जीवन चरित्र को हम लोग सुनेंगे कि कैसे उन्होंने उस बारात के साथ जाते हुए भी अपना भोग व्यंजन बनाना उन्होंने नहीं छोड़ा। भोग व्यंजन बना करके अर्पित करना, जिसने दर्शन दिया उसी को भोग धराना। फिर विवाह होने के बाद लीलबाई घर में आती है तो भी उनकी भक्ति नहीं छूटी, उसी तरह जल भरना, उसी तरह भोग व्यंजन बनाना। तो ये सब क्या है कि जितने भी बड़े हो गए, जितने भी महापुरुष हुए, साधक हुए, भक्त हुए, उन्होंने जीवन में कष्ट उठाया है। कष्ट उठा करके गुरुजी हम लोगों को बताते थे, जब अपनी जीवनी बताते थे तो गुरु महाराज कहते थे कि पहले पहल जब बाजार में मंदिर बना तो एक पुजारी होता था वहाँ, और हमारे पिताजी ने भी पहले पहल वहाँ पर पूजा की है। बाजार का मंदिर जब बना तो एक पुजारी है, तो एक पुजारी क्या क्या करेगा। बीतक जब होती है, सुबह सुबह बीतक होती है तो भंडारा भी तैयार करना, सुंदर साथ के लिए भंडारा तैयार करना, राज्य के लिए भोग तैयार करना, फिर उसके बाद आरती सजाना, और आरती सजाने के बाद फिर बीतक सुनाना। तो गुरुजी कहते थे मैं भी सुबह से जुट जाता था, भोग बनाने में भी लग जाता था, और आरती सजाना है तो उसमें भी मैं लग जाता था। फिर सुंदर साथ आते थे तो वो भी सहयोग में जुड़ जाते थे। फिर कथा भी मैं ही करता था, कथा करता था। फिर मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसकी देखभाल भी मैं करता था। दिन में भागवत की कथा भी मैं करता था, और शाम को कई लोग आकर के भजन कीर्तन करें और गुरुजी प्रवचन सुनाइए, शाम को भी प्रवचन सुनाता था, क्योंकि तब जो व्यापारी लोग होते थे शाम को ही आते थे। तो मैं 3 टाइम चर्चा प्रवचन भी करता था, कथा भी सुनाता था, और सब कोई भी आए तो बिना भूखा, बिना प्रसाद के जाए, ऐसे मुझे पसंद नहीं आता। तो भोग व्यंजन प्रसाद जो कुछ तैयार करना है मैं खुद ही तैयार कर लेता था। तो देखिए, ये एक जीवन का एक कष्ट है। गुरु महाराज ने उसको सहा, पर उसको कष्ट नहीं समझा, उसको एक सुंदर साथ की सेवा समझ करके, राज्य की सेवा समझ करके हमें उदाहरण उन्होंने दिया कि जितना कुछ जीवन में कष्ट के साथ भक्ति होती है वही प्रेम लक्षणा भक्ति होती है। तो बड़ी बुद्ध वालों ने जाग, बड़ी बड़ी बुद्धि, मतलब जिनके पास ज़्यादा बुद्धि है ना, बड़ी बुद्धि उनको कहते हैं, महामत उनको कहते हैं। तो ऐसे महामति वाले जितने भी हो गए, उन्होंने भी जाग करके भक्ति मार्ग में कष्ट सहना एक जीवन का एक आयाम उन्होंने समझा, एक अध्याय उन्होंने समझा कि ये वो नहीं चाहिए। बिना वियोग के, बिना दर्द के और बिना कष्ट के साधना क्या होगी। साधना करते हुए तो ये सब सहा जाता है, इन सब के साथ जूझा जाता है, विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बनाया जाता है। तो ये सब शिक्षा धर्मशास्त्रों के अंतर्गत मिलती है। जो भी बड़ा हुआ तो कुछ करके ही हुआ है, ऐसे बड़ा नहीं हुआ है। जीवन में कुछ ना कुछ उसने परिश्रम जरूर किया है। दुख से अपने पीऊ का आवत बिरहा बैराग। जब हम दुख धारण करते हैं, कष्ट धारण करते हैं, तो हृदय में वैराग्य का उदय होता है। मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि जब बिरहनी गाने के दिन आते हैं ना,
तो बिरहनी गाने के दिन में हम लोग उपवास में बैठ कर के बिरहनी गाते हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी अभी श्री जी महाराज धाम पधारे हैं और हम उनको याद कर रहे हैं, उनकी वाणी गा रहे हैं। पूरा पेट भर के आप बिरहनी गाने बैठिए तो बिरहनी गाया ही नहीं जाएगा, वो भाव ही उदय नहीं होगा, वो राग ही उदय नहीं होगा। पेट भरा हुआ है ना, पेट खाली हो तो बिरहनी गाने का आनंद कुछ निराला हो जाता है। हम प्राणनाथ जी के धाम गमन पे 2 दिन तक हम लोग उपवास रखते हैं, फलाहार करते हैं। गुरु जी के धाम गमन की तिथि में भी हम लोग फलाहार करते हैं। फिर शाम को 6 प्रकरण बिरहा के हम लोग गाते हैं। गुरु जी के कक्ष के बाहर बैठ कर के 6 प्रकरण गाना, और मेरे धनी धाम के दुल्हा 7वां प्रकरण भी गाना। पेट खाली होता है तो गाने में ऐसा लगता है कि अभी अभी गुरु महाराज धाम पधारे हैं, हम उनके लिए बिरहा कर रहे हैं, ऐसा हमें एहसास होता है। तो ये सब क्या है कि थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा कष्ट जीवन में उठाया जाए तो आत्मा निर्मल हो जाती है, आत्मा की पवित्रता वहाँ झलकती है। और ज़्यादा हम खा पी करके ऐसो आराम के साथ भक्ति करने बैठे, कभी भक्ति होगी नहीं। इसलिए दुख से ही अपने पीऊ का बिरह और वैराग्य उदय होता है। दिल में बिरह, बिछुड़न का बिरह और संसार से वैराग्य, ये दोनों साथ होना चाहिए जागने के लिए। धनी हमसे दूर हैं तो एक दर्द हमको सता रहा है, फिर संसार के सब चीज़ बटोर करके क्या करना। ये सब माया के पदार्थ हैं, ये सब बंधन है। बंधन कितना बांधेंगे, बंधन खोलना है मुझे तो मेरे प्रियतम को पाना है, मेरे मालिक को पाना है। ऐसा भाव उदय हो जाए तो वैराग का उदय होता है। जब वैराग्य का उदय होता है सब चीज़ अपने आप छूट जाते हैं। जैसे वृक्ष के पत्ते, जब पतझड़ की ऋतु आती है ना, फॉल सीजन कहते हैं ना, पत्ते झड़ने के सीजन जब आते हैं, तो फॉल सीजन आते ही वृक्ष से पत्ते अपने आप गिरते हैं। एक गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, तो उनको तोड़ना नहीं पड़ता है और गिरने में वृक्ष को दुख का अनुभव भी नहीं होता है। ऐसे ही हम त्याग करने लग जाते हैं, ये भी छोड़ो, वो भी छोड़ो, वो भी छोड़ो, क्या करना इतना बटोर करके, अपने आप ही छूट जाता है। वैराग्य आने के बाद कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। मैंने ये छोड़ा, वो छोड़ा, तो मन से तो नहीं छोड़ा, मन से नहीं छोड़ा, पर जब वैराग्य आता है तो छूट जाता है। फिर वो किसी के सामने कहता भी फिरता नहीं है कि मैंने ये छोड़ा और वो छोड़ा, क्योंकि छोड़ दिया सो छोड़ दिया, त्याग दिया सो त्याग दिया। भूल जाओ उसको, फिर क्या त्यागा क्या संग्रह किया ये बताने की चीज़ नहीं है, और बिरहा तो बताने की चीज़ है ही नहीं, भक्ति भी बताने की चीज़ नहीं है, ये तो ग्रहण करने की, धारण करने की चीज़ है। दुख वस्त्र दुख भूषण कहते हैं। भक्ति के जो वस्त्र होते हैं ना, वो भी अपने हाथ से धुले हुए, आपने अपने हाथ से धुआ, सफा है, शुद्ध है, पवित्र है। वस्त्र तैयार करने में भी आपने कष्ट उठाया, और राज्य का वस्त्र आपने तैयार किया तो भी अपने हाथ से सिल करके, कहाँ पे क्या जड़ना है, कहाँ पे क्या भरना है, आपने अपने मन से भाव और भक्ति को जोड़ करके राज्य का वस्त्र भी आपने तैयार किया। राज्य का भोग व्यंजन भी अपने हाथ से तैयार किया, तो दुख वस्त्र कहते हैं। जो कुछ खुद के लिए वस्त्र धारण करते हैं या राज्य को धराते हैं, उसमें भी कष्ट आपने सहा है और कष्ट से उसको तैयार आपने किया है। वहाँ भी कुछ ना कुछ साधना झलकती है। दुख भूषण जो आभूषण, अब हमारे जीवन में तो आभूषण शील, संतोष, भाव, भक्ति, श्रद्धा, प्रेम यही है, पर राज्य के लिए जो आभूषण तैयार करते हैं, जैसे माला हम लोग तैयार करते हैं, तो अपने हाथ से फूल धागे में पिरो करके माला तैयार करते हैं ना, तो उसमें एक कष्ट तो होता है माला तैयार करने में, पर तैयार हो जाता है तो आनंद आता है। थोड़ा कष्ट हुआ परंतु माला तैयार हो गई, राज्य के लिए मैंने अपने हाथ से तैयार किया है। और एक बाजार से हम लेकर के आते हैं, माला खरीद के ले आते हैं और राज्य को पहना देते हैं। उसमें
दर्द प्रवेश नहीं किया, भक्ति ने भी प्रवेश नहीं किया, भाव ने भी प्रवेश नहीं किया। वो एक दिखावटी, बनावटी और फॉर्मालिटी, मात्र फॉर्मालिटी हो गई उसकी, उसमें कोई टेस्ट नहीं आया। टेस्ट तब आता है जब आप खुद उसमें संलग्न होते हैं, खुद तैयारी करते हैं। जैसे हम लोग मेले करते हैं ना, अभी जन्माष्टमी का मेला होगा तो फूल तो मंगलधाम के फूल हम लोग तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि मंगलधाम के फूल तो पहले ही राज्य को चढ़ गए। हम लोगों ने एक बोर्ड भी यहाँ पर लगा दिया है कि मंगलधाम के चारों तरफ जो फूल खिले हुए हैं वो राज्य को चढ़ चुके हैं, इसलिए उसको तोड़कर दोबारा मत चढ़ाओ, नहीं तो सारे यात्री आकर के तोड़ देंगे तो बचेगा क्या। हम लोग कहीं तोड़ते भी हैं तो अगल बगल से, सामने के बगीचा हम लोग खाली नहीं करते हैं, अगल बगल में जो चढ़ाने के हिसाब से अतिरिक्त जो फूल लगाया है वो राज्य को 1 महीने तक हम लोग फूल चढ़ाएंगे। अब बीतक में फूल चढ़ाएंगे, यहाँ भी चढ़ाएंगे, बाजार मंदिर में भी हम लोग चढ़ाएंगे, इच्छे मंदिर में भी हम लोग चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। तो आप देखिए कि इस प्रकार से हम लोग फूल चढ़ाते हैं, या जो भी हम लोग चढ़ाते हैं, तो आभूषण हम लोग चढ़ाते हैं। राज्य महाराज को अपने हाथ से माला तैयार करके चढ़ाते हैं, तो उसमें पूरा पूरा भाव भरा जाता है, श्रद्धा भरा जाता है। इसलिए दुख भूषण का, दुख से निर्मल देह, और ऐसा करने में जो देह आपने लगाया, जो समय आपने लगाया, उससे आपका मन निर्मल हो जाएगा, शरीर की शुद्धि हो जाएगी, भाव समशुद्धि। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ना, एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, भाव समशुद्धि। भाव को भी शुद्ध रखना। देखिए भाव कभी कभी क्या होता है, दूषित हो जाता है। उसकी समशुद्धि कैसे होगी कि जब भक्ति में भाव को जोड़ दिया जाए, भाव और भक्ति को एक कर दिया जाए, तो भक्ति और सुदृढ़ बन जाती है। इसलिए एक कवि ने कहा, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। देखिए कितनी अच्छी बात उसने कही। भावना है पर भाव नहीं है तो भावना बेकार है। आइए 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 पधारिए, ऐसा कर रहा है, फिर मन से सोचता है कि ये क्यों आए। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि भोजन के समय में मेहमान लोग आ गए तो आइए आइए तो बोलेंगे ऊपर से, फिर सोचते हैं अब कहाँ से इनको खिलाएंगे, हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, ऐसा मन में भी होता है। तो भावना है पर भाव नहीं है तो भावना बेकार है। भावना में भाव हो, हम एक दिन भूखे रह जाएंगे, दोबारा बना करके खाएंगे। मेहमान कहाँ से आएंगे, रोज रोज आए हैं हमारे भाग्य से, तो उनको पहले करा दिया जाए, भावना में भाव जुड़ जाए तो भाव से बेड़ा पार है। इस भव सागर से जीवन रूपी इस बेड़ा को हम पार कर सकते हैं। तो श्री जी महाराज यही कहते हैं, दुख से दुखते निर्मल देह, देह भी आपका निर्मल हो जाएगा जब कुछ कष्ट उठाएंगे। जो दुख प्यारो जीव को लगे, फिर कहते हैं कि हमारे अंदर जो जीव बैठा हुआ है ना, चेतन आत्मा जिसको जीव कहा जाता है, न जागने तक जीव, जागने के बाद चैतन्य, तो ऐसे जो अंदर जो जीव बैठा हुआ है, तो कहते हैं जो दुख प्यार हो, उस जीव को भी दुख प्रिय लगे। नहीं हम कष्ट के मार्ग से ही जाएंगे, हम एकदम चौड़े लंबे चौड़े रास्ते से नहीं, हम शॉर्टकट से जाएंगे, पर कुछ कष्ट होगा तो भी हम उठाएंगे, ऐसा हम लोग सोचें। जब तक शरीर चलता है तो थोड़ा कष्ट ढोएं, उसमें क्या बात है, चढ़ाई भी चढ़ें, उतराई भी उतरें। एकदम आराम ढूंढने लगे, शरीर चल रहा है फिर भी हम चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, उतराई नहीं उतर सकते। मैंने विदेश यात्रा में देखा कि वहाँ पर तो अब सब घरों में या बड़े बड़े बिल्डिंगों में लिफ्ट लगे हुए होते हैं, तो साल में एक कंपटीशन कराया जाता है। अमेरिका में भी मैंने वो कंपटीशन के विषय में सुना, कुछ हमारे सुंदर साथ भी जाते हैं। तो 100 तले की बिल्डिंग है तो नीचे से दौड़ करके चढ़ना है सीढ़ी में, कितने मिनट में ऊपर चढ़ करके पहुंचता है। देखिए अभ्यास कराया जाता है उनको, ताकि सीढ़ी चढ़ने का अभ्यास न छूटे। नहीं तो कोई सीढ़ी देखते ही मेरे से नहीं चढ़ा जाएगा, मेरे से नहीं चढ़ा, चढ़ सकता है तो क्यों न चढ़े।
अभी शरीर साथ दे रहा है तो चढ़ना चाहिए ना, अभ्यास करना चाहिए। थोड़ा कष्ट, किसी भी मंदिर में हम लोग जाते हैं तो 10-20 सीढ़ियाँ तो होती ही होती है। एकदम समतल जगह में मंदिर तो कम मिलते हैं, ज़्यादा जगह में आप जाएंगे तो 5-10, कई कई तो 108 सीढ़ी भी होती है। जैसे मंगलधाम भी आप लोग आएंगे, कुछ सीढ़ियों से चढ़ करके आपको आना ही होगा। आप कुटी जाएंगे तो 108 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी होगी। ऐसे ही आप बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, चार धाम जाएंगे, कुछ कुछ सीढ़ियाँ तो है ही। जब शरीर साथ दे रहा है तो कष्ट उठाना चाहिए। वहाँ पर भी व्हील चेयर लाओ मेरे लिए, हम व्हील चेयर में चलेंगे। ऐसे आप सोचने लगे, आराम परस्त हो गए तो भक्ति नहीं होगी। इसलिए कहते हैं थोड़ा कष्ट उठाने से पसीने भी निकलते हैं, मन निर्मल होता है। हम चढ़े, पैदल चढ़े, इसकी खुशी मन को मिलती है, उससे आत्मा भी निर्मल बन जाती है। जो दुख प्यारो जीव को लगे तो उपजे सत स्नेह, राज्य से सत्य प्रेम, वास्तविक प्रेम राज्य के साथ प्रकट हो जाता है। दुख दावानल काटता, फिर आगे कहते हैं ये जो दावानल है ना, मन में जलने वाली आग, मन की आग को भी दुख काट देता है। चिंता रूपी आग को विरह काट देता है, इसलिए दुख दावानल काटत। और काटत सकल विकार, मन के सारे विकारों को भी दुख काट देता है। विकार मन में आते रहते हैं, पर राज्य का विरह उत्पन्न हो जाए तो विकार दूर हो जाते हैं। जैसे आप किसी दिन उपवास में बैठे तो मन एकदम दिन भर निर्मल होगा और बुरे विचार आएंगे ही नहीं, अच्छे अच्छे विचार ही आते रहेंगे। क्योंकि विकार कब आता है? हमने ज़्यादा आहार किया, हमने ज़्यादा आराम किया तो मन में विकार आते रहते हैं। पर मन परमात्मा के रंग में रंग दिया तो विकार आने की जगह ही नहीं रहेगी। इसीलिए दुख काटत सकल विकार, अंदर के विकार को भी दुख काट देता है। दुख काटत मूल माया को, माया कहाँ से उत्पन्न हो रही है उस मूल को ही दुख काट देता है। विरह उसको खत्म कर देता है। माया का विरह संसार के लोगों के साथ होता है ना, माया का संबंध जुड़ाव होता है, मेरा मेरा हम करते रहते हैं। पर राज्य का विरह आने के बाद मेरे तो धनी है, लोगों के लिए क्यों विरह करना, लोगों के लिए क्यों ज़्यादा जुड़ाव बनाए रखना। राज्य से जुड़ाव बनाएंगे, बड़े नहीं विस्तार, माया का विस्तार भी नहीं बढ़ेगा। जब धनी का दुख, धनी का अनुभव, धनी का जो है विरह दिल में सज जाए तो माया का विस्तार नहीं बढ़ेगा, वहीं रुक जाएगा। जैसे आप मंदिर आते हैं, जब तक मंदिर में नहीं आए थे तो मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा काका, मेरा ताऊ, मेरे भैया, मेरे दोस्त, कितने लोगों से जुड़ाव आपने बनाया था। मंदिर आए तो मेरे सुंदर साथ, मेरे राज्य, मेरे गुरुजी, मेरे धनी, मेरे पिया, इतना ही हो जाता है। फिर परिवार का, दोस्तों का, सगे संबंधियों का सब संबंध टूट जाता है, छूट जाता है। क्या करना, वे तो भक्ति नहीं करते, उनके पास जाने से कोई भक्ति बढ़ती तो है नहीं, केवल दुनियावी बातें करते हैं, माया की बातें करते हैं। तो जो माया की बातें करते हैं उनसे मित्रता बढ़ा करके माया का ही तो विस्तार होगा। इसलिए सुंदर साथ से मित्रता बढ़ाओ ताकि भक्ति की बात, धर्म की बात, परमधाम की बात, चर्चा और चर्चनी की बात चले, अतिरिक्त बात चले ही नहीं। इस तरह से जो दर्द है, धनी के बिछुड़न का दर्द, वो माया के विस्तार को भी कम कर देता है। तो हम निर्मल हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। ऐसी शिक्षा श्री जी महाराज इस प्रकरण के माध्यम से दे रहे हैं। प्रकरण चल ही रहा है, 20 चौपाई हो चुकी है और 34 चौपाई का प्रकरण है, तो हम लोग सुनते रहेंगे। इसी चीज़ को और हम समझते रहेंगे और जीवन में कुछ उसको उतारने के लिए कोशिश करते रहेंगे। आज के दिन मंगलधाम में जो सेवाएं आई है, हमारे गुरुकुल के प्राध्यापक हमारे फणेंद्र महाराज जी का आज जन्मदिन है, इसलिए सुबह जो नाश्ते की सेवा है वो उनकी ओर से, उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। और इसी के साथ सिकंदराबाद से शकुंतला देवी जी
शकुंतला बाई की ओर से भी भंडारे की सेवा हमें प्राप्त हुई है। राजभोग और भंडारे की सेवा ये अधिक मास के उपलक्ष्य में, पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में। तो माता जी शकुंतला बाई को भी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, दुख दावानल काटत और काटत सकल विकार, दुख काटत मूल माया को, बड़े नहीं विस्तार, बड़े नहीं विस्तार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। जगत